तो आप काटो कौन है? आप काटो नहीं, ये जनप्रतिनिधि अगर समाज में नहीं है क्या भैया? आपने कौन से ये थोड़ी बात थोड़ी है एमएलए साहब, कौन से खाटू श्याम जी सदर थाने का उद्घाटन मंगलवार को हुआ। शुभारंभ कार्यक्रम में आईजी अजयपाल लांबा व एसपी भुवन भूषण यादव सहित जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में पहुंचे। थाने के उद्घाटन के दौरान क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह व भाजपा नेता गजानंद कुमावत फीता काटने के दौरान खड़े थे। इस दौरान फीता गजानंद कुमावत से कटवाने पर क्षेत्रीय विधायक ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं क्षेत्रीय विधायक हूं और आप फीता इनसे कटवा रहे हैं। आईजी लांबा के सामने विधायक विरोध कर ही रहे थे कि गजानंद कुमावत ने फीता काट दिया। इसके बाद क्षेत्रीय विधायक सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए थाने के बाहर नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगाए। क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मेरे मना करने के बावजूद गजानंद कुमावत से फीता कटवाया गया। गजानंद कुमावत धक्का मुक्की करते हुए आ गया। पिछले 11 साल में देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है, जहां जनप्रतिनिधियों का अपमान किया जा रहा है। गजानंद कुमावत अपने आप को विधायक प्रत्याशी बताता है। विधायक का चुनाव तो 14 लोगों ने लड़ा था, जिसको डेकोरम का ही पता नहीं है। ऐसे लोगों को जनता कैसे वोट देती है? ये राज में 2014 से एक घोषित आपातकाल हिंदुस्तान के अंदर है। जो जीते हुए जनप्रतिनिधि है, जो जनता की भावना उठाना चाहते हैं, उनका गला घोटने का काम ये सरकार लगातार 11 साल से कर रही है। आज मुझे यहाँ इनवाइट किया गया, कल मुझे परसों पलसाना में था, वो मेट्रो में लेके आया था। उस मेट्रो का सारी हमारी सरकार ने व्यवस्था की थी। बजट हमने दिया, आलो ट्रोमा हमने किया था, सारा ट्रोमा की व्यवस्था हमने की। मैंने शिलान्यास किया, मैंने बजट सेंक्शन कराया, उसका काम उसको नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं था, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो एतराज था, जो लोग हमारी सीएमओ की गाइडलाइन है, जो उद्घाटन और शिलान्यास की पट्टिका में जो लोग आ सकते हैं, उनका ही नाम होना चाहिए। पहला तो उन्होंने झूठ लिखा राज्य मंत्री, तो प्रेम सिंह राज्य मंत्री नहीं है। दूसरा, ये गजानंद कुमावत की अध्यक्षता कराई। हु इज गजानंद कुमावत? कौन है गजानंद कुमावत? है कौन गजानंद कुमावत? कितने आदमी होंगे गजानंद कुमावत नाम के यहाँ पे? 800 आदमी नहीं है उनके साथ। विधायक प्रत्याशी लिखता है, विधायक प्रत्याशी तो 14 हो रहे हैं, उनका चुनाव नहीं आ रहा है। कितना दिन विधायक प्रत्याशी चलेगा? मुझे आपके एसओ ने, कैलाश यादव ने मुझे फोन किया, ये अच्छे अधिकारी हैं, इनके कहने पे मैंने कहा आपके भाई पूछ लेना, किसी की नाराजगी नहीं हो। कि नहीं साहब, पुलिस प्रशासन, आईजी साहब और हम बुलाना चाहते हैं। आईजी साहब यहाँ आए, मैंने बाहर खड़े होकर वेट किया, जबकि प्रोटोकॉल में बड़ा हूँ मैं उनसे। विधायक का पद प्रोटोकॉल में आईजी एसपी से बड़ा होता है। उसके बावजूद मैं उनको रिसीव करने आया कि मेरे क्षेत्र में आया हूँ, इसलिए मैं बाहर रिसीव करने के लिए खड़ा रहा। उसके बाद में जो उसने फीता काटने की बात थी, गजानंद मुझे धक्के दे के और बीच में घुस रहा है। यार है क्या वो? धक्के दे के आगे घुस रहा है। शर्म तक नहीं आती ऐसे आदमी को? चुनाव लड़ती जनता इनको वोट देती है, जिनको डेकोरम पता नहीं, जिनको गाइडलाइन पता नहीं, जिनको व्यवहार तक का मालूम नहीं चीज का। अब उसके बाद मैं नहीं जाऊंगा इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में इसलिए नहीं जाऊंगा कि उन्होंने फीता मेरे मना करने के बाद उससे कटवाया, जो वो है नहीं है। और इस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चलेगी सासाराम कर कभी। वहीं गजानंद कुमावत ने कहा कि खाटू श्याम जी सदर थाना खुलने से विधायक की क्या दिक्कत है? विधायक के साथ धक्का मुक्की जैसी कोई बात नहीं है, वो तो ईगो के कारण ऐसा कह रहे हैं। थाने से अलग होकर जो सदर थाना अड़ौदा में शुभारंभ किया गया है, माननीय हमारे आईजी साहब अजयपाल जी लांबा यहाँ पे पधारे हैं और उनकी देखरेख में, उनके नेतृत्व में यहाँ के हमारे एसपी साहब, आईजी साहब ने शुभारंभ करते हुए यहाँ पर किया है। ये एक बड़ी अच्छी बात है। एक नई सौगात इस खाटू श्याम जी को मिली है, एक नई सौगात इस दाता रामगढ़ विधानसभा को हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है। मुख्यमंत्री जी का हम सब आभार करना चाहेंगे कि स्थानीय विधायक ने विरोध भी किया है, नारेबाजी की है, आपके खिलाफ नारेबाजी की है। अब स्थानीय विधायक का जो नारेबाजी की है वो हमने तो सुना नहीं, कैसे नारेबाजी की है कैसे नहीं की है। उनका आरोप है कि उनको उद्घाटन नहीं बुलाया गया, उनको आमंत्रित नहीं किया गया, आपने फीता काटा। कहाँ पे? यहाँ पे तो उद्घाटन करके वो बुलाया गया, उद्घाटन करके स्थानीय विधायक को क्यों नहीं बुलाया गया? यहाँ न्योता दिया तभी तो आया। आपने धक्का मुक्की की? ऐसा तो कोई नहीं है, वहाँ से वीडियो कैसे बन रहा था, कोई धक्का मुक्की के नहीं, हमने तो हाथ ही नहीं लगाया। क्या धक्का मुक्की क्यों करते हैं? कोई ऐसी धक्का मुक्की उनकी। और कोई व्यक्ति ईगो बनाकर कोई काम करता है तो वो उनका व्यक्तिगत विचार है, उनके व्यक्तिगत अपने धारणा है।
इसमें हम और तुम तो क्या कर सकते हैं। अपने आप जो व्यक्ति तो एक दूसरे पे आरोप लगाया था, तो मैं तो समझता नहीं ऐसी बात। फीता काटने की बात थी तो फीता काटने में भी कोई ऐसी बात नहीं थी। फीता काटने के लिए आईजी साहब ने कहा कि आप दोनों व्यक्ति काट दो। मैंने उनको खुद कहा है कि आप काट दो, आप एमएलए साहब हैं। कहने नहीं कि आईजी साहब काटो। आईजी साहब का मैं एक राज का प्रतिनिधि हूँ, मैं कैसे काट सकता हूँ। आप जनप्रतिनिधि हो, आप काटो। इस बात को लेकर उखड़ गए और चले गए, नाराबाजी करने लगे। वो तो उनके एक आदत सी हो गई है, तो ऐसी विरोध करना है उनको भी। हाँ, विरोध करना है। अब भाई खाटू में यदि थाना अलग हो गया तो उनके क्या दर्द है। उद्घाटन समारोह में आईजी अजयपाल लांबा ने कहा कि खाटू श्याम जी थाना मंदिर क्षेत्र में वीआईपी मूवमेंट होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के परिवाद पर समय नहीं दे पा रही थी। पुलिस सरकार का वह चेहरा है जो वर्दी में 24 घंटे आमजन के लिए खड़ी रहती है। ऐसे में राजस्थान राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों को इस पुलिस थाने की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस सदर थाने के माध्यम से गांवों में बेहतर पुलिस व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे। आईजी ने उपस्थित लोगों से पुलिस का सहयोग करने का आह्वान करते हुए यातायात नियमों की भी जानकारी दी, जिससे हादसों पर रोक लगाई जा सके। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने कहा, पुलिस आमजन के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। खाटू श्याम जी सदर थाना बनने से ग्रामीण अंचल में लोगों को सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर एसपी ने इतने कम समय में थाना तैयार कर सुचारू रूप से संचालित करने पर थानाधिकारी कैलाश चंद्र यादव को बधाई दी। इस दौरान डीवाईएसपी संजय बोथरा, खाटू श्याम जी थानाधिकारी पवन चौबे, रिंगस थानाधिकारी सुरेश कुमार, तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत सहित गणमान्य जन मौजूद रहे। स्वीकृत स्ट्रेंथ होती है उसको रिक्रूट करके जिले में आने में करीब 2 से 3 साल लग जाते हैं, क्योंकि वो एक नई वैकेंसी होती है, फिर उसका रिक्रूटमेंट करो, फिर ट्रेनिंग करो, करीब 3 साल इसमें लगता है। तब तक के लिए जो स्थानीय संसाधन है, जो जिला स्तर तो पुलिस लाइन से आसपास के कुछ थानों से कुछ पुलिस कर्मी वहाँ से हटा करके इस थाने को शुरू किया गया है। और जो ही ये पूरा विधिवत सैंक्शन स्ट्रेंथ रिक्रूट होकर आ जाएगा तो यहाँ पूरी स्ट्रेंथ भी हो जाएगी। सर, एक सवाल खाटू श्याम के लेके, खाटू श्याम से रिंगस तक दर्शनार्थी काफ़ी भीड़ रहती है शाम भक्तों की। ट्रैफिक व्यवस्था हर बार डिस्टर्ब हो जाती है, उसके लिए क्या कोई विशेष प्रयास? जब खाटू श्याम जी मेला चलता है उस दौरान तो चूँकि जिले पुलिस को दूसरे जिलों से मुख्यालय से पुलिस बल उपलब्ध हो जाता है, व्यवस्थाएं करवाई जाती है। लेकिन रूटीन के दिनों में क्योंकि खाटू श्याम जी थाना और रिंगस थाना 2 थानों के द्वारा ही वहाँ की व्यवस्था संचालित होती है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार खाटू श्याम जी में आम दिनों में आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ है। इसलिए वहाँ ट्रैफिक की एक विधिवत डेडिकेटेड यूनिट की आवश्यकता है जी, और उसमें ठीक ठाक स्ट्रेंथ रहे ताकि वो ट्रैफिक का स्मूथ संचालन कर सके। तो इसके लिए हमने वहाँ अलग से ट्रैफिक का व्यवस्था हो सके, इसके लिए संसाधनों की मुख्यालय से मांग करी। शीघ्र ही वो जो है स्वीकृत हो जाते हैं तो वहाँ एक डेडिकेटेड ट्रैफिक यूनिट भी हो जाएगा। थैंक यू। उद्घाटन विवाद की उसके बारे में शायद आप सबके ध्यान में मैंने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि जब कभी भी कोई इस तरह की राजकीय बिल्डिंग का उद्घाटन होता है तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से उद्घाटन कराया जाता है। आज जब ये उद्घाटन हो रहा था तो जनप्रतिनिधियों द्वारा इस बात की डिमांड करी गई कि बिल्डिंग का जो फीता काटने की जो रस्म है वो फीता पुलिस महानिरीक्षक काटे। उसके लिए मैंने मना कर दिया, क्योंकि ये तो जनप्रतिनिधि ही हमारे सम्मान में उनके द्वारा ही काटा जाना उचित रहता है। इसी बात से खाटू श्याम जी की यातायात व्यवस्था के लिए क्या यातायात पुलिसकर्मी दोबारा लगाए जाएंगे? जो मैंने अभी बताया डेडिकेटेड यूनिट की मैंने बात करी है उसमें। थैंक यू सर, थैंक यू।